दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली और कोलकाता के बीच आईपीएल का 47वां मैच देखने के बाद वो खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं पूरा मैच। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि जब भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने होती है तो मुकाबले अपने आप रोमांचक हो जाते हैं और मैच अंतिम ओवर तक ना जाए, वो भी स्लोअर पिच पर। ऐसा भला कभी हो सकता है? हुआ ये कि यहाँ पर हिडन गार्डन्स के मैदान पे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। हालांकि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये फैसला सही साबित होगा, हर एक मैच में रन इतने बन रहे थे। लेकिन दोस्तों, यकीनन आज ग्राउंड क्यूरेटर ने गेंदबाजों के लिए इस पिच को तैयार किया था। यहाँ पर दरअसल जब पृथ्वी शॉ और जेक फ्रेशर मैकगर्क पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाजों को अच्छी सदी हुई। शुरुआत दिल्ली की टीम को देने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर पहला बड़ा झटका पृथ्वी शॉ के रूप में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगा। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाज मात्र 17 रन ही जोड़ पाए थे और आकर वैभव अरोड़ा ने पृथ्वी शॉ को शॉर्ट लेंथ पर गेंदबाजी करके फाइन लेग के ऊपर से शॉट लगाने पर मजबूर किया। लेकिन बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद सीधा पीछे खड़े फिर साल्ट के हाथ में चली गई और पृथ्वी शॉ मात्र 7 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की बदौलत 13 रन बनाकर आउट हुए। अब यहाँ पर पहला बड़ा विकेट जब गिरा था तब दिल्ली की टीम का स्कोर मात्र 17 रन पर था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब अभिषेक परेल और जेक फ्रेशर मैकगर्क पारी को आगे बढ़ा भी पाएंगे या फिर नहीं, और जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पर जेक फ्रेजर में, जो कि दिल्ली के लिए सबसे तेज रन बनाते हुए अब तक नजर आए, उनको मिचेल स्टार्कर ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दूसरा बड़ा झटका दिल्ली की टीम को 30 रन के पुलिस स्कोर पर लगा और जेक फ्रेजर मात्र 12 रन बनाकर ही आउट हुए। अब 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। इतना तो पता चल चुका था कि यहाँ पर गेंद जो है वह गेंदबाजों को ज्यादा मदद कर रही है। बल्लेबाजों से आप यहाँ पर अभिषेक पोरेल और साई होप को मिलकर एक अच्छी और सदी हुई पार्टनरशिप करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर शाही होप ने गलती कर दी और वो वैभव अरोड़ा को गुड लेंथ की गेंद पर ऑफिस स्टंप की और शॉट लगाने के लिए चले गए और सीधा गिलियां उखाड़ फेंकी वैभव अरोड़ा ने शाई होप की, जिसके चलते यहाँ तीसरा विकेट भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 37 रन के कुल स्कोर पर ही गिर गया। अब 3 झटके लग जाने के बाद अभिषेक परेल तो अभी भी टिके हुए थे, लेकिन अब उनका साथ निभाने के लिए कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ गए। अब इन दोनों बल्लेबाजों से दिल्ली के फंस को उम्मीद थी। हालांकि यहाँ पर अभिषेक परेल दूसरे छोर पर थोड़ी धीमी पारी खेल रहे थे तो यहाँ पर रिजल्ट भी उनको वैसा ही मिला। हर्षित राणा ने यॉर्कर लेंथ पर गेंदबाजी करके उनकी गिलियां उखाड़ देने के बाद अभिषेक पोरेल को भी चलता किया। यहां पर अभिषेक पोरेल 18 रन बनाकर ही आउट हो गया और फिर ऋषभ पंत, जो कि इस मैदान पर चांस लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत को भी अंदाजा नहीं था कि यहां पर गेंद इतना फंस कर आएगी और वो बार बार बचते चले जा रहे थे। एक गेंद पर तो वरुण चक्रवर्ती की हर्षित राणा ने आसान सा कैच छोड़ दिया था। तब लगने लगा कि ये सबसे बड़ी गलती कोलकाता की टीम ने कर दी, लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत जो अपना विकेट देने की ही तलाश में घूम रहे थे, यहाँ पर उनको वरुण चक्रवर्ती ने आखिरकार चलता किया। यहाँ पर स्लॉग स्वीप लगाने के चक्कर में गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधा हवा में चली गई और श्रेयस अय्यर ने आसान सा कैच पकड़कर ऋषभ पंत की पारी को 27 रन पर समाप्त किया। अब 5 बड़े विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली की टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी और स्कोर मात्र 93 रन पर था। हालांकि ओवर तो इस बीच 10 ही हुए थे पूरे, लेकिन अक्षर पटेल और ट्रस्टन ने भी फिर यहाँ पर साथ एक दूसरे का निभाया नहीं का विकेट भी चक्रवर्ती को मिला, जो कि 4 रन बनाकर आउट। तो सुनील नारायण ने अक्षर पटेल को भी मैदान पर बड़े शॉट लगाने से रोका और 15 रन पर उनकी पारी भी समाप्त हुई।
अब 7 विकेट 101 रन के कुल स्कोर पर गिर जाने के बाद फिर कुमार कुशागर को मैदान पर उतारा दिल्ली की टीम ने, लेकिन वो भी एक रन ही बना पाई। यहाँ पर बस कुलदीप यादव ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने पिच को अच्छे से भापा और गेंद को रीड करते हुए खूब बाउंड्रियां बटोरी। इस बीच 5 चौके और एक छक्के की बदौलत उन्होंने नाबाद रहते हुए 35 रन जड़ डाले। बाकी तो रसिक सलाम 8 रन और लिझर्ड विलियम्स ने 1 रन ही बनाया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाने में ही कामयाब हो पाई। अभी यहाँ से दोस्तों ये तो साफ था कि इस पिच से अगर कोलकाता की टीम को मदद मिली है तो दिल्ली की भी टीम पीछे नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिले तो 2-2 विकेट वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा के नाम रहे और 1-1 विकेट को और सुनील नारायण को मिला। अब बारी थी कोलकाता की टीम की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की कि 154 रन का टारगेट जो कोलकाता की टीम को चेस करना था वो इतना आसान उनके लिए होने नहीं वाला था। ये तो पहले ही ओवर में पता चल गया। दरअसल यहाँ पर फील साल्ट और सुनील नारायण जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए तो पहला ओवर दिल्ली के लिए विलियम्स को ऋषभ पंत ने दिया। हालांकि हर कोई सोच रहा था कि इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा 5-6 रन ही बनेंगे, लेकिन साल्ट ने